किस बारे में? मन के बारे में। और किसके बारे में? लगता है रात की खुमारी अभी तक उतरी नहीं। हाँ, पूरी रात बस बैठे बैठे ही गुजार दी। बीती बातें फिल्म के सीन की तरह दिमाग में कौंधती रही रहती। क्या क्या देख डाला तुमने? वही सब कुछ जो अब तक की जिंदगी में गुजरा है। बीती बातों का असर तुम्हारे ऊपर कुछ ज्यादा ही है। क्यों? तुमने भुला दिया सब कुछ? उसे मैं कैसे भूल सकती हूँ? उसे मैं भूल जाऊंगी तो मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। वो बीता हुआ वक्त ही मेरी जिंदगी की पूंजी है। रत्ना, अब तुम मन को समझाती क्यों नहीं कि वो फिर से मेरे साथ कंपाउंडर की नौकरी शुरू कर? फिर वही बात, जब वो कंपाउंडर बनना ही नहीं चाहता है तो तुम क्यों जिद किए हुए हो? आखिर वो करना क्या चाहता है? ये उसकी अपनी मर्जी है। तुमने भी तो बहुत से काम अपनी मर्जी से किए हैं। उसके बराबरी मुझसे करना चाहती हूँ? मैं ये चाहती हूँ कि तुम उसे अपने से अलग मत समझो। वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है, उसके लिए तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। मैंने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। तो मैंने भी तो अपना दीन ईमान, अच्छा बुरा सही गलत सब कुछ तुम्हें सौंप दिया। आज तक मैं चुप हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारी इस चुप्पी की पूरी कीमत चुकाई है मैंने। तुमने अगर कुछ दिया है तो उसके बदले में मुझसे बहुत कुछ लिया भी है। और अगर अब तुम ये सोचते हो कि ये लेन देन का हिसाब बराबर हो जाए तो वो नहीं होने वाला। ये तो जिंदगी भर यूं ही चलेगा। और अगर ये नहीं हो सकता है तुमसे तो बताओ मुझे। मैंने आज तक तुम्हारी किसी बात के लिए इनकार किया है? फिर क्यों मन को ऐसा जवाब दिया तुमने? एक बेटे के नाते मैंने उसे समझाने की कोशिश की तो ये मेरी गलती है। कितनी बार कहा है मैंने तुमसे कि वो जवान लड़का है, उसका खून गर्म है। तुम बाप का रिश्ता तो निभा सकते हो लेकिन बाप की तरह उसे फटकार नहीं सकते हो तुम। चुप क्यों? बोलो, क्या सोचा तुमने? वही जो तुम चाहती। चलो, तुम इस फैसले पे तैयार तो हुए। समझो कि अब अकला गई है तुम्हें। क्या मतलब है तुम्हारा? सिर्फ यही कि आज से जो कुछ भी तुम्हारा है वो मन का है। मेरा क्या रह गया? मेरे हिस्से में तो कुछ भी बाकी नहीं रहा। एक भी चीज नहीं जिसे मैं अपना कह सकूं। ऐसा क्यों कहती हो कुंती? मेरे जीने का एकमात्र सहारा था मेरा बेटा का, वो भी मुझसे छीन लिया गया। प्रभा, मेरा सब कुछ खो गया, सब कुछ। सब कुछ खोकर भी अपने लिए भी तो जीना पड़ता है। ऐसी जिंदगी से क्या फायदा प्रभा, जहां कोई उम्मीद ना हो, कोई आस ना हो। अब तुम्हें कर्ण को बुलाकर अपने लिए जीना होगा कुंती। मैं नहीं जी पाऊंगी प्रभा। मैं अपना दुख दर्द, अपनी तकलीफ सब सह सकती हूँ अगर मेरा बेटा मेरे पास हो। लेकिन किसके सहारे जीऊंगी? इस तरह हिम्मत नहीं हारा करते कुंती। प्रभा, अगर इस दुनिया में भगवान नाम की कोई चीज है तो वो मेरे बेटे को सलामत रखे। पता नहीं वो कौन सा दिन होगा जिस दिन मेरा बेटा मेरे पास आएगा। मैं उससे बात करूंगी। तुम अपनी हिम्मत और भरोसे को इसी तरह से बनाए रखना। अगर भगवान ने चाहा तो एक दिन कर्ण से तुम्हारी मुलाकात जरूर होगी। यही ख्याल तो मुझे मरने नहीं देता है प्रभा। न जाने वो कब वापस आ जाए। शायद कोई मुझ पर तरस खाकर मुझे मेरे बेटे कर्ण का पता बता दे। मैं तो तुमसे यही कहूंगी कि कुछ दिन तुम शांत होकर बैठो, शायद कोई चमत्कार हो जाए। ऐसी मेरी किस्मत कहाँ है प्रभा? मैंने तो आज तक जो कुछ भी चाहा वो मुझसे दूर कर दिया गया। चाहे वो मेरी माँ हो, कर्ण का पिता, या फिर अब कर्ण। प्रभा, मैं कितनी अकेली हो गई हूँ। क्यों? तुम्हारे बाबूजी है ना? बाबूजी? बाबूजी होकर भी कहाँ है प्रभा? उन्हें तो अपनी बेटी से कोई मोह ममता ही नहीं, लेकिन फिर भी रिश्ते के नाम पर एक वही तो है जो मेरे अपने हैं।
इस पूरी दुनिया में कोई भी एक अपना कहने वाला हो ना, तो एक विश्वास सा बना रहता है। तेरे तो बाबूजी हैं, लेकिन तू मेरी सोच, इस पूरी दुनिया में कोई भी अपना कहने वाला नहीं है। प्रभा मैं सोचती हूँ एक बार जाकर बाबूजी से मिलूं, शायद वो मुझे मेरे बेटे कर्ण का पता बता सके। कर्ण का पता तो सिर्फ सरला दीदी ही बता सकती है। सरला दीदी से अब कोई भी उम्मीद करना अपने परेशानी को बढ़ाना है। मैं बाबूजी से जाकर मिलती हूँ, शायद वो मेरी कुछ मदद कर सके। क्यों, तू क्या कहती है? वो क्या मदद करेंगे? उन्हें तो इस बात की जानकारी तक भी नहीं। वो तो एक खबर लेने के लिए भी नहीं आए, ये तक पूछने के लिए नहीं आए कि तू मर रही है या जी रही है। मैं खुद उनके सामने जाकर खड़ी हो जाऊंगी प्रभा, शायद मुझे देखकर उन्हें तरस आ जाए। प्रभा, अगर मैंने अपना बेटा खोया है तो उन्होंने भी अपना पोता खोया है। कर्ण के साथ उनका भी तो कोई रिश्ता है ना, जिससे वो पाप और कलंक मांगते रहे। आज वो कर्ण की खातिर तेरी मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं कोशिश तो करके देख सकती हूँ। कोशिश करना बेकार है, इसलिए वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत तो पैदा हो गई है प्रभा, मैं अभी होकर आती हूँ। कुंती, सरला दीदी से तो पूछ ले। तू सरला दीदी को बता देना प्रभा, मेरे अंदर जो इच्छा और साहस पैदा हुआ है ना, मैं उसे खोना नहीं चाहती हूँ। प्रभा, कुंती कहाँ है? सरला दीदी, वो तो अपने बाबूजी से मिलने गई है। क्या? जाने से पहले उसने मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा? सरला दीदी, आप तो जानती हैं कि कुंती के सर पर कर्ण को लेकर एक अजीब सा जुनून सवार है। फिर उसके मन में जो कुछ भी आता है वो किसी की सुनती कहाँ है। वो अपने उस बाबूजी की मदद लेने गई है जो उसकी परछाई भी देखना पसंद नहीं करते। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसका कहना है कि शायद उसके बाबूजी कर्ण को लेकर उसकी कोई मदद कर सके। गजेंद्र और कुंती की मदद करेगा? अगर उसने कुंती की मदद की होती तो आज उसकी जिंदगी की यह हालत नहीं हुई होती। वो तो एक उम्मीद लेकर गई है। उसे उसके बाबूजी से कुछ नहीं मिलने वाला। अगर मिलेगी तो सिर्फ गालियां और नफरत। आप भी तो उसकी कोई मदद नहीं करना चाहती। प्रभा, आज तक मैंने जो कुछ भी किया है या कर रही हूँ उसमें कुंती की भलाई है। अगर वो इस बात को नहीं समझ पा रही तो मैं क्या करूं? उसे ऐसा लगता है कि कर्ण के बिना उसका सब कुछ खत्म हो गया है। वो अपने हाथों से अपनी मुश्किलें बढ़ा रही है। ऐसे में उसे अपने बाबूजी के पास जाने की क्या जरूरत थी? कुछ भी हो, है तो वो कुंती के पिता ही ना। मुश्किल में इंसान अपनों के पास ही जाता है। वो इंसान नहीं, जानवर है, और मुझसे बेहतर उसके बारे में कौन जान सकता है। कुंती अपने जिम्मेदारी पर गई है, कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? सरला दीदी, आपको किस बात का डर है? कुंती को वहां अकेले नहीं जाना चाहिए था। अगर वो मुझसे बताकर जाती तो मैं किसी को उसके साथ भेज देती। लेकिन अब तो वो जा चुकी है। अब मैं क्या करूं? अब मुझे ही जाना होगा। पता नहीं उन दोनों में क्या बात हुई होगी। वो तो हमेशा नशे में धुत रहता है। कुंती बता रही थी कि वो तो आपको भी भला बुरा कहने से नहीं चूकते। उन्होंने कई बार आपका भी अपमान किया है। मुझे अपमान सहने की आदत हो गई है। हम सामाजिक कार्यकर्ताओं के जीवन में ऐसे वाकया तो होते रहते हैं। अगर कुंती के बाबूजी ने कर्ण के पिता के बारे में पूछा तो क्या वो उसका नाम बताएगी? प्रभा, अगर कुंती को बताना होता ना तो कब की बता चुकी होती है। पता नहीं क्या सोच कर गई है। उसका बाप तो दुर्वास है और गुस्से में होश खो बैठा है। मुझे तो डर लग रहा है। सरला दीदी, आप जल्दी जाइए। हाँ, तुम आश्रम का ख्याल रखना, मैं अभी होकर आती हूँ। जी सरला दीदी। बाबूजी,
इज्जत, मेरे नाम डुबोने के बाद तू वापस क्यों आई है यहाँ? बाबूजी मैंने अपना सब कुछ खो दिया सिवाय आपके। अब आप ही बचे हैं सिर्फ मेरे लिए। तू तो मर गई थी उसी दिन मेरे लिए, जिस दिन ये घर छोड़ के गई थी आश्रम में रहने के लिए। बाबूजी मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज है, बहुत नफरत करते हैं, फिर भी मैंने आपसे मिलने की जरूरत महसूस की। बाबूजी मुझे आपके सहारे की जरूरत है। तो काला मुंह लेके यहाँ चली कैसे आई? आई कैसे? फिर मेरी रात कटवाना है? तू पैदा होते ही मर जाती, वापस आने तेरी हिम्मत कैसे आई? गजेंद्र! हे भगवान, इस तरह अपनी बेटी को कोई लहूलुहान करते हैं क्या? अच्छा, तो तू इस कोठे वाले को भी अपने साथ ले आई? तुम लोग यहाँ आए कैसे? ये घर कुंती का भी है। तभी अपने घर में आने के लिए इसने तेरा साथ लिया। नहीं बाबूजी, मुझे इस घर में आने के लिए किसी के साथ की जरूरत नहीं, मैं यहाँ अकेली आई थी। क्या बाबूजी मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आ सकती? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ क्या? ये बेचारी क्या सोच कर यहाँ आई थी और तुमने इसे क्या दे दिया? मुझे डर था कहीं तुम ऐसी हरकत न कर बैठी, इसलिए पता चलती मैं कुंती के पीछे यहाँ आ गई। बाबूजी आपको जो कुछ भी करना है कर दीजिए, मुझे मार डालना चाहते तो मार डालिए, पर मेरी बात तो सुनिए प्लीज बाबूजी। बाबूजी, बाबूजी आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? मुझे ये बता कि तेरे पाप का भागीदार कौन है? एक बार उसका नाम बता दे, फिर मैं तुम दोनों गला घोट दूंगा। बाबूजी आपके ऐसा करने से मैं उसका नाम बताने वाली नहीं हूँ, और वैसे भी आपको उसके नाम जानने से ज्यादा मेरी भलाई के बारे में। कुंती कब तक खामोश रहे? बता दे, आज बता दे अपने बाप को उसका नाम, और ये भी बता दे कि तुम्हारा बाप उसे अच्छी तरह जानता है। उसी के जिसने कुंती को अपने बच्चे की मां बनाकर छोड़ दिया।